आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक कुत्ते की भक्ति ने भगवान जगन्नाथ को मंदिर से बाहर आने पर मजबूर कर दिया। पुरी के विशाल जगन्नाथ मंदिर के एक शांत कोले में एक छोटा सा लड़का रहता था। उसका नाम था चीकू। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से आया था। बस एक दिन वो दिखा और फिर वहीं रह गया। उसके पास कोई घर नहीं था, कोई माँ बाप नहीं थे, कोई रिश्तेदार नहीं था। लेकिन अगर कोई उससे पूछता कि उसका परिवार कौन है, तो वो बिना झिझक कहता, मेरा परिवार बाबा जगन्नाथ है और मेरा दोस्त मीकू। मीकू उसका छोटा सा भूरे रंग का कुत्ता था। न कोई खास नस्ल, न कोई पहचान, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी वफादारी थी कि लगता था जैसे पूरी दुनिया की सच्चाई वहीं बसती हो। दोनों साथ खाते, साथ सोते और मंदिर की सीढ़ियों पर साथ ही दुनिया को देखते। दिन में जब मंदिर भक्तों से भर जाता, घंटियां गूंजती, शंख बजते और लोग अपने दुख सुख लेकर भगवान के सामने खड़े होते, तब चीकू दूर खड़ा सब देखता रहता। उसे अजीब सा लगता था कि हर किसी के साथ कोई न कोई है, माँ, पिता, दादी, भाई, लेकिन उसके साथ सिर्फ मीकू है। वो कभी कभी मीकू से फुसफुसाकर कहता, देख सबके पास अपना कोई है, हमारे पास बाबा है ना। मीकू उसकी हथेली चाट देता, जैसे कह रहा हो हाँ है। लेकिन असली कहानी रात से शुरू होती थी, जब मंदिर खाली हो जाता, दीपक की लौ धीमी पड़ जाती और सन्नाटा पूरे आंगन में फैल जाता। तब चीकू धीरे धीरे भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के पास जाकर बैठता। वो दिन भर की सारी बातें उन्हें सुनाता। बाबा, आज एक बच्चा अपनी माँ से लिपट कर सोया, मुझे भी कभी कोई ऐसे पकड़ेगा। मूर्ति शांत रहती, लेकिन चीकू को लगता कि कोई सुन रहा है। वो भगवान से डरकर नहीं, दोस्त की तरह बात करता था। कभी शिकायत, कभी हंसी, कभी सवाल। एक दिन मंदिर में बड़ी हलचल थी। एक अमीर सेठ ने कीमती आभूषण चढ़ाए। सब लोग खुश थे, पुजारी लोग व्यस्त थे। चमकती रोशनी में भगवान का श्रृंगार और भी भव्य लग रहा था। चीकू दूर खड़ा देख रहा था। उस रात उसने भगवान से पूछा, बाबा, अगर कोई अमीर हो तो आप ज्यादा खुश होते हो, क्या गरीब की बात धीरे सुनते हो? उसी क्षण सामने का दीपक अचानक बुझ गया। पुजारी ने कहा हवा का झोंका था, लेकिन चीकू ने पहली बार मन में एक हल्की सी चुभन महसूस की। कुछ ही दिनों बाद मुख्य पुजारी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। मंदिर में अफरा तफरी मच गई। चीकू डर गया। उसे लगा जैसे उसका आखिरी सहारा भी छिन जाएगा। रात को उसने भगवान के सामने बैठकर कहा, अगर बाबा चले गए तो मैं भी चला जाऊंगा। उसी रात मंदिर के बाहर कुत्तों का झुंड रोने लगा और मीकू भी बेचैनी से चक्कर काटता रहा। पुजारी बच गए, सबने राहत की सांस ली। लेकिन उस रात उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु मेरे बाद चीकू का क्या होगा? सुबह एक फैसला हुआ, चीकू को गोद दे दिया जाएगा। वजह साफ थी, उसका भविष्य सुरक्षित होगा। किसी ने उससे नहीं पूछा कि वो क्या चाहता है। जब उसे बताया गया, उसने बस एक सवाल किया, क्या बाबा ने मुझे भेजा है? मुख्य पुजारी की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने हाँ कह दिया। उस पल चीकू ने भगवान की मूर्ति की ओर बहुत देर तक देखा, फिर धीमे से बोला, अगर बाबा चाहते हैं तो मैं जाऊंगा। जब वो कार में बैठा, मीकू पीछे पीछे भागा बहुत दूर तक। जब कार ओझल हो गई, मीकू मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया और लंबी हूक भरी। उसी क्षण भगवान के मुकुट का एक छोटा सा मोरपंख हल्का सा हिला, इतना हल्का कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। सेठ के घर में चीकू को नया कमरा मिला, अच्छा खाना मिला, सुरक्षित छत मिली। लेकिन पहली रात उसने खिड़की से आसमान देखते हुए धीरे से कहा, बाबा, अगर ये आपकी मर्जी थी तो मीकू इतना रो क्यों रहा है? उसी समय मंदिर में मीकू ने खाना छोड़ दिया। पहले दिन कम खाया, दूसरे दिन पानी भी नहीं पिया, तीसरे दिन वो गर्भगृह के सामने चुपचाप लेट गया। लोग बोले कुत्ता है, भूल जाएगा, लेकिन वो नहीं भूला। तीसरी रात मंदिर में अजीब सा सन्नाटा था। मीकू हिल भी नहीं पा रहा था। मुख्य पुजारी उसकी हालत देखकर रो रहे थे। उसी रात चीकू को सपना आया। उसने देखा मंदिर का द्वार खुला है, लेकिन गर्भगृह खाली है। सिंहासन पर कोई नहीं है और सीढ़ियों पर मीकू अकेला पड़ा है। सपने में एक आवाज आई, जहाँ भक्ति है वहाँ। सपना टूटते ही चीकू हांफते हुए उठ बैठा। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उसे साफ दिख रहा था, खाली सिंहासन और सीढ़ियों पर पड़ा मीकू। वो बिस्तर से उतरकर खिड़की तक गया। आसमान की ओर देखते हुए उसने फुसफुसाकर कहा, बाबा, अगर आप सच में वहाँ नहीं थे तो कहाँ थे? उसी समय मंदिर में कुछ बदल रहा था। गर्भगृह के सामने मीकू निढाल पड़ा था। उसकी सांसें बहुत हल्की हो चुकी थी। मुख्य पुजारी उसके पास बैठे थे। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, इतना भी क्या प्रेम प्रभु, ये तो बस एक कुत्ता है। लेकिन उनके अपने शब्द उन्हें झूठे लग रहे थे, क्योंकि वो जानते थे ये सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, ये इंतजार था, ये भरोसा था। अचानक मंदिर के अंदर ठंडी हवा का तेज झोंका आया। जबकि दरवाजे बंद थे, दीपक की लौ ऊंची उठी। घंटियां बिना किसी के छुए धीरे धीरे हिलने लगी। कुछ पुजारी घबरा गए। ये क्या हो रहा है? किसी ने फुसफुसाकर कहा। मुख्य पुजारी की नजर भगवान के मुकुट पर गई। मोरपंख थोड़ा और झुक गया था। उधर सेठ के घर में चीकू अब सो नहीं पा रहा था। उसे एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसने धीरे से अपना छोटा सा बैग उठाया, कमरे का दरवाजा खोला। बाहर सन्नाटा था। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, बड़ा घर, आराम, सुरक्षा, और फिर धीरे से बाहर निकल गया।
सड़क सुनसान थी, हवा ठंडी थी, लेकिन उसके कदम रुक नहीं रहे थे। वो खुद से कह रहा था, मीकू अकेला है, मीकू अकेला है, बाबा मुझे बुला रहे हैं। उसे रास्ता नहीं पता था, बस दिशा पता थी मंदिर की। बाबा मुझे इधर मंदिर में मीकू की हालत और बिगड़ रही थी। वो अब उठ भी नहीं पा रहा था। कुछ लोग इकट्ठा हो गए थे, कोई दया से देख रहा था, कोई बस तमाशा समझकर। एक पुजारी ने कहा, कर्म है जो होता है भगवान की इच्छा से होता है। मुख्य पुजारी अचानक बोले, अगर ये इच्छा है तो बहुत कठोर है। रात गहरी हो चुकी थी और तभी मंदिर का मुख्य द्वार जोर से हिला। सबकी नजर उधर गई। दरवाजा बंद था, फिर भी जैसे किसी ने बाहर से धक्का दिया हो। पहरेदार भागते हुए आए। कोई नहीं है बाहर, उन्होंने कहा, लेकिन अंदर हवा और तेज हो गई। मुख्य पुजारी ने कांपती आवाज में कहा, प्रभु अगर भक्ति सच में आपको हिला सकती है तो आज जवाब दीजिए। मीकू ने अचानक बहुत हल्की सी आवाज निकाली और उसी क्षण गर्भगृह के सामने रखा दीपक एक साथ 3 बार झिलमिलाया। उधर सड़क पर चलते चलते चीकू गिर पड़ा। उसके पैर जवाब दे रहे थे, घुटनों में चोट लग गई, आंखों से आंसू निकल आए। उसने आसमान की ओर देखा और पहली बार गुस्से में कहा, अगर आप मेरे हो तो मुझे रोक क्यों रहे हो, मुझे जाने दो। अचानक एक ट्रक उसके पास से गुजरा और ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया। अरे बच्चा रात में कहाँ जा रहा है, उसने पूछा। चीकू ने बस एक शब्द कहा, मंदिर। ड्राइवर कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, बैठ जा, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। क्या वो सच में उसी तरफ जा रहा था या उसे भी किसी ने मोड़ दिया था? मंदिर में उसी समय मीकू की हालत लगभग रुक चुकी थी। मुख्य पुजारी रो पड़े, प्रभु अगर इसे लेना ही है तो पहले मुझे ले लो। और उसी पल मोरपंख मुकुट से अलग होकर धीरे धीरे नीचे गिरा, सीधे गर्भगृह की सीढ़ियों पर। पूरा मंदिर स्तब्ध था और बाहर ट्रक मंदिर की ओर मुड़ चुका था। ट्रक मंदिर के बाहर रुका, ब्रेक की तेज